मैंने सबको कुकी बॉक्स लाने के लिए बोला था। सब लाए हैं ना? यस मैम। गुड। तो चलो आज की क्राफ्ट क्लास में हम इस कुकी बॉक्स से कुछ बनाना सीखते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक टेक्सचर ऐड करते हैं, जिसके लिए मैंने टिश्यू पेपर को इसके ऊपर चिपका दिया। अब इस डिब्बे को हम कन्वर्ट करेंगे क्यूट से घर में। अब घर बना रहे हैं तो घर में छोटे छोटे खिड़की और दरवाजे तो होंगे ही, साथ में बनानी पड़ेगी इसकी एक छत, और जो इसकी छत होगी वही इसका ढक्कन भी बन जाएगा। अब सब लोग अपने फेवरेट कलर्स अपने बैग से निकालो और इसे पेंट कर दो। अब ये बन गया हमारा पेन होल्डर। आप चाहो तो इसमें अपने कलर्स भी रख सकते हो। ऐसी क्यूट क्यूट स्टेशनरी बनाना सीखना है तो हमारी क्राफ्ट क्लास जरूर अटेंड किया करो। अरे मैंने कुकी बॉक्स लाने को बोला था, ये पार्ले जी नहीं। ये गाना अपनी प्यारी सी बहन को भेज दो और उसको स्पेशल फील करवाओ। मेरी बहन है फूल बहार, हर मिनट बाद मुझे बेस्टी याद आती है, बेस्टी याद आती है, मैं कॉल लगाती है, गॉसिप करूं मैं अपनी बेस्टी दे नाल। हर काट के गलेजा दिखा देंगे मम्मी से तुम। तो आज है मेरा बर्थडे और रात में 12 बजे मैं केक कट कर रही हूँ खुद के बर्थडे पर, खुद से ही बनाकर। तो आज ढेर सारी बर्थडे विशेस भी दे देना और बर्थडे गिफ्ट भी ढेर सारे लाइक और कमेंट्स भी दे देना। अभी आप देखो मैंने अपना बर्थडे केक कैसा बनाया है। देखो मैं सबके बर्थडे के साथ साथ अपने बर्थडे पर भी अपने से ही केक बना लेती हूँ। देखो कितनी अच्छी बच्ची हूँ ना मैं। तो आज इस अच्छी बच्ची ने अपनी YouTube फैमिली के साथ प्रैंक कर दिया। सबसे पहले आप सबको कान पकड़ के सॉरी, ठीक है, क्योंकि आज ना मेरा बर्थडे नहीं है, ये मेरे दादा का बर्थडे था। मेरी बड़ी मम्मी के बेटे मतलब मेरे बड़े भैया जो हैं उनके लिए मैंने ये केक बनाया है उनके बर्थडे पर। तो पता नहीं मेरे दिमाग में ना केक बनाते बनाते क्या ही आइडिया आ गया। मैंने सोचा चलो आज अपनी YouTube फैमिली के साथ ना थोड़ी सी मस्ती की जाए। तो आज मैंने आप सबके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर दिया। देखो मैं हमेशा ही आप लोगों से मांगती रहती हूँ ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स। तो मेरा बर्थडे नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी लाइक और कमेंट कर देना। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर जल्दी, तब तक के लिए बच्चों ये लो रिफ्रेशमेंट। नो मैम हमें ना रिफ्रेशमेंट की कोई नीड नहीं है, बिकॉज हम लोग ना घर से इतनी सारी चीजें लेकर आए हैं। क्यों खुशबू? हाँ। अरे वाह रिफ्रेशमेंट मिल रही है। अरे मैम एक काम करो ना, हमारे बदले की भी सारी रिफ्रेशमेंट नेहा को दे दो, वो बहुत गरीब है ना इसलिए। हाँ सच में, थैंक यू। गरीब कहीं की। ये देख मेरे पापा ने कितने सारे पैसे दिए मुझे पिकनिक के लिए, और देख मुझे भी दिए इतने सारे पैसे। हाँ हाँ मुझे भी दिए ना, ये देख पूरे 20 रुपए। 20 रुपए। एक काम कर तू ना हमसे 50 रुपए भी रख ले। क्या सच्ची? हाँ। अरे कितनी गरीब है, 50 रुपए में खुश हो गई। चल नेहा को मजे चखाते। नेहा नेहा तुझे पता है वहाँ तो एक भंडारा हो रहा है। क्या सच में वहाँ पे भंडारा हो रहा है? और मैं जाती हूँ खाने। देखिए खुशबू किसी भंडारे के नाम पे खुश होकर भाग गई, गरीब कहीं की। झूठे कहीं के, कहाँ हो रहा है भंडारा? अरे चोर चोर को चोर को पकड़ो यार, चोर ने मेरा बैग चुरा लिया। नेहा क्या हुआ? यार चोर ने मेरा बैग चुरा लिया। ओ तेरे बैग में क्या क्या था? यार पूरा धागा सिक्का था उसमें। बच्चों मेरा भाई मेरा यार मेरी जान तू, तेरे पीछे किसी तो भी लड़ जावा, बस तू ही मेरा यार, बस तू ही मेरा प्यार, तेरे उत्तों आज दुनिया में सारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी। मेरा भाई लेके मेरी काली काली कार डार्लिंग, आऊं तेरे घर के मैं बाहर डार्लिंग। गेड़ लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से, आया है आज लोगों की ये प्यार बड़ी मुश्किल से। आज अपनी इस न्यू डायरी में लिखूंगी। डायरी नहीं और पेन इतना बकवास। बस 2 मिनट रुको, अभी इस पेन को क्यूट बना के लाई। बस 2 मिनट में ऐसा कौन सा जादू करने वाली है। जल्दी से ये रेनबो लूम किट खोलती हूँ और इससे अपने पेन के लिए सुंदर सा चार्म बना लेती हूँ। इस ऑटो लूम से तो काम बहुत इजी हो जाएगा। बचपन में मैंने इसे बहुत सारे चार्म्स बनाए हैं, पर काश ये टूल तब होता तो काम कितना इजी हो जाता। और इसे डेकोरेट करने के लिए बीड्स और चार्म्स भी इस किट में ही है। अब लास्ट में एंड्स को लॉक किया और इन कलरफुल चार्म से इसको डेकोरेट कर दिया, और लो इतनी जल्दी ये पेन चार्म भी बन गया। एंड इससे बस चार्म्स ही नहीं, ब्रेसलेट्स, की रिंग्स, बुकमार्क एंड और भी बहुत कुछ बन
बन सकता है। पर इतनी जल्दी कैसे बना लिया? सच में कोई जादू किया क्या? मन्नू को कोई मत बताना, ये मैंने इमेजिमेक रेनबो लूम किट से बनाया है। 11, 12, 13, 14, 15. ये सॉन्ग मेरे भाई के लिए। पाया है तुझको कुछ अच्छे थे करम, भैया मेरे भैया तू दिल की है धड़कन। देखा उसे तो ये मालूम हुआ कि जन्नत को पाने में कितना वक्त लगता है। ये जमाना जाने ना क्या कर सकती है, ओ यार मेरे की नजर है दरिया डुबा सकती। आपका ही कहना बनता, कह दो ना, मैं शर्मा के कह दूंगी, मैंने भी दिल दिया। आंखों आंखों का मसला अच्छा था, अब ले जो अपना बना के मुझे मेरी जान। तू मेरी राज़दार रहे, मैं तेरी ठंडी छाऊं, तू देखे फासला कहे वापस आ जाओ, क्योंकि तू एक किताब है मजबूर। दिल में हाँ है होठों पे ना, दिल में हाँ है होठों पे ना, अरे बाजार में दिल तोड़ गई सालिया। मेरा भाई मेरा यार मेरी जान तू, तेरे पीछे किसी तो भी लड़ जावा, बस तू ही मेरा यार, बस तू ही मेरा प्यार, तेरे उत्तों और दुनिया में सारी तेरी यारी तेरी यारी। सारे बच्चे लाइन से चढ़ो बस में। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं अरे तुम्हारी तो हाइट ही बुर्ज खलीफा जितनी है, तुम्हारा तो सर ही अड़ जाएगा छत से। एक काम करो, तुम ना बस के छत पे बैठ कर आओ। देख, अरे यार इसमें तो मेरा मुंह आ ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? तू है इतनी लंबी, तेरा मुंह धरती पे थोड़ी ना रहता है, हमेशा आसमान पे ही रहता है। तो अब मैं क्या करूँ? करना क्या है, खली को बुला, वो ही ले सकता है तेरी फोटो। सुनो बच्चों, अगर कोई खो जाएगा ना तो मुझे इस स्पॉट पे आके मिलना, ठीक है? कहाँ मिलना है मैम? अरे बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी हाइट तो खुद ही इंडिया गेट की जितनी है, तुम्हें कोई ढूंढने की जरूरत है? सही कहा, पूरी बुर्ज खलीफा है। ये लो बेटा आइसक्रीम। थैंक यू मैम। ये लो तुम भी। ये लो सुनी तुम्हारे लिए। अरे मैम इतनी छोटी आइसक्रीम, इसमें मेरा क्या होगा? कम से कम 2-3 और दिलाओ। अरे छोटी कहाँ है, बड़ी तो है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी हाइट बुर्ज खलीफा जितनी जो है, तुम्हें तो छोटी लगेगी ना? नहीं है, बस यही मिलेगी। सही कहा। सारे बच्चे रेडी तो हो गई, पर अब बैग कौन सा लेके जाऊं? ये अपना हैंडमेड बैग ले जाती हूँ। एक बैग मेरे लिए भी बना दो। हाँ मन्नू, तुम्हारे लिए तो ब्रांडेड बैग बनाऊंगी। इतनी जल्दी कैसे मान गई? लगता है दाल में कुछ काला है। मैंने ना एक सुंदर सा ब्रांडेड बैग कब से देख रखा है, और उसकी कीमत तो पूरे 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अब मैं कब से सोच रही थी कि ये किसके लिए बनाऊं, फिर आज बेचारी मन्नू को बैग के लिए इतना तरसते देखा तो सोचा उसी के लिए बना देती हूँ। हाँ अब उतना बड़ा साइज बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने छोटे साइज का ही बना दिया, कम से कम इसमें कॉइन्स ही आ जाएंगे। और अब तक तो आप समझ ही गए होगे कि मैं बैलेंसियागा का ये वाला बैग बना रही हूँ। ये लो मन्नू, बन गया तुम्हारा लाखों का ब्रांडेड बैग, और इसी के साथ बन गया मन्नू का अप्रैल फूल। दाल में काला नहीं, ये तो पूरी दाल ही काली है। मैं हूँ राजा तू बन जा मेरी रानी, आजा दिल में वो लड़की दीवानी। आज फैसला हो ही जाए, हम दोनों में से बेस्ट कुक कौन है। आज हम बोर होकर अपने बचपन का गेम खेल रहे होते हैं, क्योंकि हमें परेशान करने वाला हमारा भैया घर नहीं है, और खेलते खेलते इसकी वही आदत भूख लगने की। अब कुछ खाने का मन तो मेरा भी है। किचन में आकर देखते हैं तो रोटी तो होती है, मगर ना तो इसका मन है ना मेरा मन है रोटी खाने का, क्योंकि मेरा मन तो कुछ अतरंगी खाने का है। हाँ, और मेरा कुछ हेल्दी खाने का। अब हमारे किचन में तो रोटियों के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर करती हूँ और चल देते हैं उसे उसके ठिकाने से उठाने, क्योंकि हमारी लोकेशन पर ब्लिंकिट नहीं चलता। तो ये सारा सामान लेकर हम घर आ जाते हैं, और मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी राइस बाउल, और मैं बनाऊंगी क्रीमी चिप्स। तू कुछ भी बना ले, पर मेरे खाने को टक्कर नहीं दे पाएगी। वो तो बनने के बाद पता चलेगा।
हाँ चल देखते हैं कौन अच्छी चीज बनाता है। चावल बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं पनीर को काट लेती हूँ और उसके ऊपर कुछ बेसिक मसाले ऐड करके घी में अच्छे से सेक कर निकाल लेती हूँ। और इधर ये भी अपनी फुल तैयारी के साथ लगी हुई है, तो मैं भी फटाफट से वेजीज चॉप कर लेती हूँ और पैन में घी डालकर बारी बारी से सारी सब्जियों को डाल देती हूँ और बॉइल्ड राइस को भी। और ये दिखने में भी कितने टेस्टी लग रहे हैं। ऊपर से ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स की गार्निशिंग की और बस धनिया डालकर राइस तो रेडी है। इधर पायल का भी एक्सपेरिमेंट बस बनने ही वाला है और मैंने खीरे का सैलेड भी बनाया है। हाँ तो मेरा हेल्दी खाना बन गया। अब बस इस प्लेट में सजा देती हूँ और मुझे इन्हें इस बाउल के शेप में रखना है, इसीलिए मैं थोड़ी सी बुद्धि लगाती हूँ और प्लीज ये काम कर जाए। और ये देखो कर गया। पनीर की स्लाइसेस और सैलेड रख के हेल्दी राइस बाउल तैयार है। मेरा भी तैयार है। चलो तो देखते हैं किसका अच्छा बना है। हम दोनों एक दूसरे का खाना खाएंगे। पहले पायल टेस्ट करती है और आप इसके एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि अच्छा बना है। फिर मैं पायल के हाथ के खाने को खाती हूँ। ये भी ठीक ही था, पर इसको मेरा वाला खाना इतना टेस्टी लगता है कि ये मेरे से प्लेट ही ले लेती है। तो आप इससे समझ ही सकते हैं कि कौन अच्छा कुक है। अब मिलते हैं कल, बाय बाय। सीख कुछ सीख उससे, कितनी नाजुकता से हंस रही है और एक तू है जानवरों जैसे हंसती है। अबे मैं तो नहीं करती कोई घर का काम, मेरी मम्मी कर लेती है और मुझे चिल्लाती रहती है। श्रेया कपड़े खड़ी कर दे तो। अभी नहीं यार मम्मी, आंटी मैं कर देती हूँ ना, खुद के घर पे तो करती है नहीं। चुप। देख श्रेया, तेरी दोस्त कैसे काम में मदद कराती है और एक तू है। कल स्कूल में बैग कम लेके आना, कल अपन क्लास बंक करके वॉशरूम में बैठे रहेंगे, मजा आएगा। श्रेया होमवर्क किया तूने? अरे मम्मी बाद में करूंगी मैं। हाँ श्रेया, तूने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया? आंटी होमवर्क करना तो हमारा परम कर्तव्य है, सबसे ऊपर हमें पढ़ाई रखना चाहिए, फिर बाकी की चीजें। मैंने तो कल का होमवर्क कर लिया है। देख देख सीख, होमवर्क कर लिया उसने उसका। तुझे खुश मैं सोफे पे कैसे सो गई आज? आज तो दीदी का बर्थडे है, मैं तो भूल ही गई थी। दीदी आप कहाँ जा रही हो? मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है, बस 1 घंटे में आ जाऊंगी। 1 घंटे में आएंगी दीदी? आइडिया। अरे यार, एक तो स्कूल की छुट्टी चल रही है तो पता नहीं मेरा सामान कहाँ है। या खड़ा को इसमें तो काम हो जाएगा मेरा। अभी मैं मेरा टैलेंट दिखाती हूँ। मेरी दीदी सबसे प्यारी है और सबसे सुंदर है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बन गया ग्रीटिंग कार्ड। मैं दीदी को सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड दूंगी क्या? वो तो मेरे लिए इतना सारा कुछ लेके आती है बर्थडे पे। अरे हाँ, ऐसे क्यों बैठी है? तू कुछ भूल नहीं रही है? नहीं। हैप्पी बर्थडे दीदी। ग्रीटिंग कार्ड तो बहुत मस्त बनाया है। चॉकलेट? इतनी बड़ी चॉकलेट के पैसे कहाँ से आए? वो ना, मैंने वो जो गुड़िया लेने के लिए पैसे जोड़े थे ना, उसमें से आपके लिए चॉकलेट ले आई। ये गाना मेरी प्यारी सी मम्मी के लिए। तू जान है अरमान। अपने खुद के म्यूजिक वीडियो बनाएं और एक स्टार की तरह गाएं। स्टार मेकर। मन्नू, अब क्या हुआ? तुमने मेरा पेन नाइफ तोड़ दिया। अरे यार, इसे कैसे पता चला? नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ा है। अरे मैं तो कब से वेट कर रही थी ये टूटे और मैं इसका DIY बनाऊं। अब किसी भले इंसान ने इसको तोड़ ही दिया है तो चलो इसकी टूटी हुई ब्लेड को यूज कर लेते हैं। पर अब जाहिर सी बात है कि आप लोग के पास तो ऐसी टूटी हुई ब्लेड होगी नहीं, तो आप इसकी जगह पुरानी शार्पनर की ब्लेड निकाल सकते हो एंड उसको यूज करके आप घर पे ही क्राफ्ट नाइफ बना सकते हो। तो इसको पहले मैंने पेपर से कवर कर दिया एंड अब हम बनाएंगे इसका कैप। कैप को एक साइड से बंद करने के लिए मैंने ऊपर आइसक्रीम स्टिक्स चिपका दी। अब हमारा क्राफ्ट नाइफ इतना सिंपल सा दिखेगा तो मुझे कहाँ ही चैन पड़ने वाला है। मैंने इसको वाशी टेप से कवर कर दिया। तो देखो, इतना सुंदर एंड यूजफुल क्राफ्ट नाइफ घर पे ही तैयार है। यार, जिसने भी मेरा हॉबी नाइफ तोड़ा था, काश वो मुझे मिल जाए, उसको मुझे थैंक यू बोलना है। अरे ये मैंने ही तोड़ा था, पता ही था मुझे। अब तुम्हारी खैर नहीं मन्नू। ओए, आज इससे कोई कुछ मत कहना, इसकी ना बेस्ट फ्रेंड नहीं आई है, ये बहुत गुस्से में है आज। अरे आग बबूला हो रही है भाई, कोई कुछ मत बोलना। ओए, तेरा काम कंप्लीट है क्या? मेरे को कॉपी दे दे, मेरे को अपना काम करना है। मार क्यों रही है? कॉपी तो मांगी थी। मैंने तो पहले ही कहा था इससे कोई कुछ मत कहना, पागल हो गई है, इसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई है तो। हम सर पिरे बिगड़े हुए ना अब। ये स्टूडेंट्स, आज मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगी, पिन पेज निकाल लो। क्या मैम, सरप्राइज टेस्ट? आपका दिमाग खराब है क्या? आज मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई है, वो नहीं देगी तो मैं भी नहीं दूंगी। ले देखी सरप्राइज। आपको ज्यादा मजा आता है सरप्राइज देने में?
ये भगवान, ये क्या तमीज है टीचर से बात करने की। हाँ मैम की बच्ची मैं। और इसने मैम के ऊपर अपना खाना फेंक दिया ब्रो। ओए आज इससे कोई कुछ मत कहना, इसकी ना बेस्ट फ्रेंड नहीं आई है, ये बहुत गुस्से में है आज। यार आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो गई। जीनी, मुझे पता चल गया है कि तुम अभी आई हो, इसलिए नियम के अनुसार अपना फाइन भर दो। अभी 8:59 हुई हैं। मेरे रूल्स के अनुसार 9 बजने के 15 मिनट पहले आना है, इसलिए फाइन भरो। मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए आज की मीटिंग कैंसिल है। मे भी कहीं बाहर जा रहे हो क्या? कब तक आओगे? शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है। ये क्या कर दिया तुमने, पागल हो क्या? सॉरी मैम, सॉरी। सॉरी से क्या होगा, आज तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। तुम इस कंपनी की बॉस हो क्या, जो किसी की सैलरी काटोगी? चिंता मत करो, अभी मैनेजर हूँ, आगे प्रिंस से शादी करके बॉस भी बन जाऊंगी। लीजा अभी दिन है, इसलिए दिन में सपने देखना बंद कर दो। जीनी, अगर तुम्हें इस काम वाली पर ज्यादा ही दया आ रही है तो जाकर इसके साथ टॉयलेट साफ करने में इसकी मदद करो। प्रिंसेस लीजा को मैनेजर की पोस्ट से हटा दो। तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? और तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने टॉयलेट साफ करने के लिए कहा था ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से टॉयलेट साफ करवाने की? ये आपकी माँ है, मुझे पता नहीं था। मैं देख रही थी कि हमारी कंपनी में कैसे लोग काम करते। तुम जैसे लोगों की हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है। और एक और बात, मेरे घर की बहू और इस कंपनी की बॉस सिर्फ जीनी बनेगी। यार आज फिर ऑफिस। मेरा भाई मेरा यार मेरी जान तू, तेरे पीछे किसी तो भी लड़ जावा, बस तू ही मेरा यार, बस तू ही मेरा प्यार, तेरे उत्तों वाली दुनिया में सारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी मेरा। मैं जब भी वीडियो में शेयर करती हूँ कि मैं डोसा बना रही हूँ तो मुझे कई सारे मेरी घंटों की मेहनत पर लात मारने वाले इस भैया को तो गटर में ढकेलने का मन करता है। आज जब मैं अपने घर के पीछे आती हूँ तो मेरी नजर इस पिच के हुए फुटबॉल पर जाती है, और ये पक्का भैया का ही है, जब खेलते नहीं तो खरीदते क्यों है। अब मैं इस फुटबॉल को ऐसे मुरझाया हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए इसे अंदर ले आती हूँ और चेक करती हूँ कहीं ये मेरे भैया की दिमाग की तरह पंचर तो नहीं। और भाई इस हवा भरने वाले हथियार से भी भरने में मेरे फेफड़े बाहर आ जाते हैं, मगर फाइनली इसमें हवा भरी गई और इस चीज से ये साबित हो गया कि सिर्फ भैया का दिमाग ही पंचर है, फुटबॉल नहीं। अब इस फुटबॉल का पुनर्जन्म कराया गया है तो इसको नल्हा भी देते हैं, क्योंकि ये बहुत गंदी हो रही थी। अब ये सब करने के बाद मैं इसे अपनी तरह थोड़ा और सुंदर बनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले फुटबॉल के लाल नीले काले धब्बों पर व्हाइट पेंट से मेकअप कर दिया, और अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ये पिंक राइनस्टोन। और ये जो फुटबॉल के ऊपर ब्लॉक्स हैं, इन्हीं के ऊपर स्टोन लगाने हैं। मैंने एक ब्लॉक पर पिंक लगाया था और दूसरे पर व्हाइट, और ये लगाने में जितना आसान लग रहा था उतना तो नहीं था यार। और मेरा खून पसीना एक होने के बाद फाइनली आधी फुटबॉल कंप्लीट हो चुकी है। वैसे जैसे जैसे ये बनती जा रही है सुंदर तो काफी लग रही है। चलो तो अब इसे फटाफट से पूरा कर देती हूँ। और फाइनली अब बस अंतिम पड़ाव ये एक ब्लॉक, इसमें भी राइनस्टोन चिपका कर ये रहा इस फुटबॉल का फाइनल लुक। अरे मतलब अभी फाइनल लुक तो नहीं है, ये जो ब्लॉक्स के बीच में गैप है इस पर लगाऊंगी मैं ये राइनस्टोन चेन, और इस चेन को लगाने के बाद तो फुटबॉल एकदम प्रिंसेस जैसी लग रही है। और यही है इस फुटबॉल का फाइनल लुक। ये काफी सुंदर लग रही है। इसी खुशी में चलो भैया को दिखाने चलती हूँ, जो ऑलरेडी यहाँ फुटबॉल खेल रहे होते हैं। भैया तो पागल हो, बॉल बड़ी तगड़ी दी गई है। ये मैंने बना दिया, तो मैंने डेकोरेट किया है। इससे खेल भी सकते हैं। मैं बस नहीं बोलती ही हूँ, तब तक मेरे हाथ से छुड़ाकर इसमें लात मार देते हैं और वो दूर जाकर खेत में पड़ती है। इसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं। और यहाँ मेरी फुटबॉल पूरी गंदी हो गई। कितनी मेहनत से बनाया था मैंने इसे। भैया की खोपड़ी तो मैं इसी फुटबॉल से फोड़ूंगी। बाकी फुटबॉल देखो और बताओ कैसी लग रही है। ओए करिश्मा, मैंने तुझे आधे घंटे पहले से बोला हुआ था कि तैयार हो जा, अब हमारी मूवी भी निकल जाएगी और तुझे पता है नीचे कैब भी आ गई, अब तुम मेकअप में भी ड्रामे करेगी। अरे ओ शांत हो जा गदाधारी भीम, मैं 5 मिनट में ना कार में ही तैयार हो जाऊंगी। 5 मिनट में कार में? हाँ। कैसे? चला कार में ही बता। तो जल्दी मेकअप करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये 3 प्रोडक्ट, जिनमें से सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ फेसेस कैनेडा रोज गोल्ड स्ट्रोक क्रीम। इसमें है सिया बटर और हाइलोरोनिक एसिड। ये मेरी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और एक प्यारा सा ग्लो भी दे देता है। इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ फेसेस कैनेडा का ये 3-in-1 फाउंडेशन प्लस मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन, जिसको मैं स्ट्रोक क्रीम में अच्छे से मिक्स करके लगाने वाली हूँ ताकि ये 24 आवर तक लॉन्ग लास्टिंग रहे और हाइड्रेटेड रहे। लास्टली मैं यूज करने वाली हूँ फेसेस कैनेडा कम्फी मैट वाओ लिपस्टिक, जिसका शेड है कोको क्रश। ये मेरा फेवरेट शेड है, ये लाइट और हाइड्रेटेड है, प्लस ये मल्टीटास्किंग है। इससे ना मैं एज एन ब्लश भी अप्लाई करती हूँ। इसके बाद मैं लास्टली स्ट्रोक क्रीम को एज एन हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ, और ग्लो तो आप मेरे फेस पे देख ही सकते हो। तो देखा मैंने अपना मेकअप कितनी जल्दी कर लिया, वो भी इन 3 प्रोडक्ट के साथ। तो अगर आपको भी सेम। अरे सुनो, स्कूल का होमवर्क 10 दिन बाद जमा करना है, तुमने कितना किया? 10 दिन बाद? अरे मैंने तो अभी कुछ नहीं किया। मैंने तो पूरा कर लिया और एक्स्ट्रा भी किया है। ये देखो, मैंने तो पहले ही खत्म कर लिया था। तुम लोगों को भी भेज रही हूँ, देख लो। अरे इन लोगों ने तो नाक में दम कर रखा है, चुपके से यहाँ से निकल जाती हूँ। तुम होमवर्क पूरा करने से पहले कहीं नहीं जा सकती।
जल्दी करो, फिर मैं तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगी। हाँ हाँ, और मैं भी। मेरी तो तीनों रूममेट ही पढ़ाकू है, मैं कहाँ फंस गई। क्लास में फोकस पढ़ाई पर रखो, सोने पर नहीं। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे अभी और सोना है। सामने वाले रूम की लड़कियाँ शॉपिंग करने जा रही हैं। चलो हम भी चलते हैं। पहले ये मैथ का सवाल सॉल्व करो तभी जा पाओगी, और ये फैशन कंपटीशन वाला ऐसे भी लिखना है। बिना ये सीट पूरी किए कहीं नहीं जाना। नहीं जाना तो साफ बोलो ना, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई। सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह गई हो तुम लोग। यार मुझे तो तुम लोगों से जलन होती है, तुम लोग कितनी मस्ती करते हो। अगर तुम्हें भी ऐसी मस्ती चाहिए तो चलो हमारे साथ। क्या सच में तुम्हारे साथ कितना अच्छा लग रहा है। हमारे रूम में तो सिर्फ पढ़ाई होती है। मैंने रूम बदल लिया है। तुम लोगों के साथ रहना बहुत बोरिंग और प्रेशर वाला था। अरे रिया रुक जाओ, शायद हम लोगों ने उस पर ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया। हाँ हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। लो रिया आ गई, हम लोग खाना खाने ही जा रहे थे, चलो तुम भी चलो। लाओ मैं तुम्हारा बैग रख देती हूँ। पहले ऐसा माहौल कभी नहीं मिला, अब तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा। चलो चलते हैं। अरे वाह, अब तो बहुत मजा आएगा। अब पढ़ाई बढ़ाई गई तेल लेने, फिर हम सब साथ में शॉपिंग करते, गेम खेलते, बाइक राइड करते। अरे यार हमारी दोपहर में क्लास भी है। अरे यार वो क्लास इतनी जरूरी नहीं है, कॉलेज लाइफ में बंक जरूरी है। हाँ सही कहा। और जब मैं क्लास में सोने लगती हूँ, तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो रिया पक्का एग्जाम में फेल हो जाएगी। अरे यार रिजल्ट आ गया, मेरी रैंक 20 नीचे गिर गई। अरे रैंक का क्या है, छोड़ो ना, हम तो पढ़ते ही नहीं, इसलिए रैंक की आदत भी नहीं रही। अरे टेंशन किस बात की, चलो मूवी देखने चलते हैं। तभी मैं पुरानी रूममेट के रिजल्ट देखती। माही फर्स्ट रैंक लाई और टीना टॉप 5 में है। पहले मैं भी टॉप 5 में थी, अब समझ आ गया। अच्छे लोगों के साथ रहो तो खुद भी आगे बढ़ते हो। अब बस समय और पैसे की बर्बादी है। चलो रिया फिल्म देखने चलते हैं। नहीं मैं नहीं। आज मैं और मेरे भैया करेंगे हार्ट कलर वाला चैलेंज। ये कर दी हार्ट दिल, रंगीन दिल वाला चैलेंज। हाँ सबसे पहले हम देंगे ब्लैक कलर का गिफ्ट, ब्लैक हार्ट। दोस्तों मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया सारे गिफ्ट। मैंने तुम्हारे लिए कंघा दिया है, ठीक है। मेरे बालों को वैसे कंघी की जरूरत पड़ती नहीं है। मैंने इसको दिया है काला धागा। मैं चाहता हूँ कि तुझे नजर ना लगे किसी की भी। व्लादिमीर उर्स्तीना, मोरोल वर्स्टुदीना, मेलामोरे हुआ मामा, हकूना मटाटा। एक्टिंग की बादशाह कसम से। तो दोस्तों नेक्स्ट गिफ्ट है रेड। रेड ये भैया के दिमाग को साफ करने के लिए। दोस्तों ये जानवरों की बोले, मैं चाहता हूँ कि तू इसी से खेलती रहे। ये तो तूने अपना बॉडी वॉश दे दिया मेरे को। इससे तो तू नहाती है। ये सैक्रिफाइस मैं याद रखूंगा। अरे जाओ। अब कौन सा कलर है? ग्रीन। ये हरी हरी मिर्च, ये भैया की जवान है। भाई कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं सब्जी में डाल के खा लूंगा। ये खास तेरे लिए। अपना टैलेंट दिखाओ इसको यूज करके। एक सच्चा भाई ही अपनी एक बहन के टैलेंट की कदर करता है, इसीलिए मैं खास तेरे टैलेंट को उभारने के लिए तुझे वस्तुएं दे रहा हूँ। नेक्स्ट कलर की गिफ्ट है पिंक। 3, 2, 1। ये क्या? वाह। वाह। ये तो खाने वाली चीज है। ये इसलिए दे दिया कि मेरे भी काम आ जाए। क्या फायदा दोस्तों अपने होठों की केयर करने का। बहन के साथ हूँ। Sorry. नेक्स्ट कलर की गिफ्ट क्या है? येलो। येलो कलर की गिफ्ट बहुत खास है, उसके लिए एक्चुअली आपको टॉयलेट पे जाना होगा। तुम बेवकूफ हो। और क्या, मैंने बैकअप में एक गिफ्ट रखी थी। आंख बंद कर, तेरे मुंह पे लपेटूंगा सीधी। नहीं है। 3, 2, 1। अरे वाह, मैं चिप्स लेकर आई हूँ, ये तो बढ़िया है। लाओ। आम है आम। अब कौन सा कलर की गिफ्ट है? व्हाइट कलर की गिफ्ट। व्हाइट कलर की गिफ्ट मेरी बहन के लिए बहुत खास है, इसलिए नया बॉडी वॉश। मैं कितनी अच्छी चीज लेके आई हूँ तुम्हारी पसंद भाई मैं भी तो देख, मैं तेरी कितनी केयर करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तेरे दांत पीले पड़े। ये ले दांत साफ करने की। मैं नहीं चाहती तुम्हारे अंदर की एनर्जी कम हो, इसलिए ये लो। नेक्स्ट कलर की कौन सी गिफ्ट है? नेक्स्ट कलर स्काई ब्लू। Oh my God. ये नहाते नहीं है, इसलिए मैं इनको नहाने के लिए वो लेके आई हूँ। और मैं तेरे लिए टोनर लेकर आया हूँ। इसको अपने चेहरे पर सुबह शाम छिड़कियो, चमका एकदम शीशे की तरह चमकेगा तेरा चेहरा। इसको मैं तुझे देता हूँ, ये ले, इसको संडास ले जा। पर्पल लिंकन से पर्पल मंगाई थी और वो आ गई है सारे कलर की गिफ्ट्स। ये मैं तेरे लिए परफ्यूम लेकर आया हूँ, बहुत बदबू आती है दोस्तों से। इसको तू अपने गले में लटकाइयो और तुझसे बदबू नहीं आया करेगी। नेक्स्ट गिफ्ट ऑरेंज। ऑरेंज। ये क्या? अरे च्युइंगम का डिब्बा है मस्त वाला। ये मैं तो इनका हाजमोला बनाने के लिए हाजमा लेके आई। इसकी तो तुझे जरूरत पड़ेगी। मैं तेरे साथ रहता हूँ ना, तो मुझे पता है तो इसकी तुझे कितनी जरूरत है। तुम्हारी शादी हो गई, अब ये क्राफ्टिंग व्राफ्टिंग छोड़ो, जाके किचन संभालो। बिल्कुल सही कह रही हो मन्नू, चलो किचन का क्राफ्ट बनाते हैं। खाने में क्या सबको अपने क्राफ्ट खिलाओगी? सबका तो पता नहीं मन्नू, तुम्हें खाना है तो खा लो। इस मन्नू को मेरी घर गृहस्थी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, फिलहाल तो हम बना रहे हैं अपने किचन के लिए एक सुंदर सा DIY। अब मेरे किचन में किचन टॉवल्स तो है, बट उसका होल्डर हमने अभी तक नहीं खरीदा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बना लूं।
तो मैंने कार्डबोर्ड पीसेस को कट करके चिपका लिया और बीच में एक पाइप लगा दिया। फिर कार्डबोर्ड से ही ऊपर वाला ढक्कन भी बना लिया एंड अब इसे हम पेंट कर देंगे। एंड मैं इसको कुछ इस तरीके से पेंट करी हूँ ताकि हमारे किचन के साथ मैच करे। ढक्कन पे मैंने एक वुडन बीड भी लगा दी और ये हमारा इतना एस्थेटिक सा किचन टिश्यू होल्डर रेडी है। अब मैं मार्केट से भी लेने जाती ना तो हमारे किचन से इतना मैचिंग तो नहीं मिलता। ठीक ही है, चलो अब जाके खाना बनाओ। मम्मी आपको पता है ना कल मेरा बर्थडे है, तो इस बार मैं स्कूल अपनी 12वीं वाली फ्रॉक पहन के जाऊंगी और हाँ अपनी क्लास टीचर के लिए इस बार बड़ी वाली चॉकलेट लेके जाऊंगी। ठीक है, ले जाना। ये ले तेरी चॉकलेट्स। हैप्पी बर्थडे सुची। थैंक यू। तेरी फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। तू पानी पिएगी? सुची। थैंक यू। क्या कर रही है? चॉकलेट बांटने जा रही हूँ। अरे मैथ वाले पीरियड पे चलना, आज मैथ का टेस्ट है। हाँ मैम चॉकलेट। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मैम। मैं चॉकलेट बांटने जाऊँ? श्योर बेटा, गो। चल माही। माही टॉपर है ना, इसलिए उसे लेके गई है, चमची कहेंगे। सर होमवर्क चेक कर रहे हैं, मेरा तो हुआ ही नहीं है। हुआ तो मेरा भी नहीं है। तो फिर इतना खुश क्यों हो रही है? क्योंकि सर मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, आज मेरा बर्थडे है। सुची तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सर नहीं हुआ है, आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे के दिन हुई पिटना है क्या? बचपन में जो चीज सीखी थी वो आज मेरे काम आ गई। आज जैसे ही सेजल के 26 मिलियन हुए तो सोचा कुछ मीठा ही बना दूं, क्योंकि केक मंगवा तो लेते हैं पर खाता कोई नहीं है। घर में ही मैंगो पड़े थे, जल्दी से फ्रिज में से निकाले और अपनी रेसिपी स्टार्ट कर दी। जल्दी से मैंगो की बीच में से गुठली निकाली, साथ में मिलाया थोड़ा सा मिल्क पाउडर और बस मिक्सी में घुमा डाला। मम्मी बन गया क्या? अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसको। घर में आइसक्रीम स्टिक तो पड़ी नहीं थी, देसी दिमाग लगाया और मैंने बीच में 2 चम्मच लगा दी। अब इसको 4 या 5 घंटे फ्रीजर में रखूंगी और मस्त मैंगो आइसक्रीम हो जाएगी तैयार। 5 घंटे बाद जैसे ही फ्रीजर खोला, ठंडी ठंडी आइसक्रीम तैयार हो गई थी। ले सेजल, अब केक की जगह आइसक्रीम अरे को काट। मम्मी कितनी टाइट है ये, कट नहीं रही, से अच्छा केक ही ले आती मैं। अरे आइसक्रीम है, थोड़ी सी तो टाइट होती है। मम्मी छिलका उतार के खा लूं क्या आइसक्रीम? हाँ ये भी ठीक है। बिल्कुल वो जो बाजार से आती है ना आमची की। मम्मी नानी के लिए, दादी के लिए। दिखा, तू भी दिखा। 1500 रुपए पकड़ से है? ये कितने का है? 1700 रुपए। ये जाके पैक करवा ले नानी के लिए। और तू पागल हो गया, कितना महंगा ले रहा है? चल थोड़ा सस्ता देख कर नानी की दादी के लिए। जा जा जा। मम्मी देखो नाइटी। किसके लिए? नानी के लिए। और मम्मी देखो ये दादी के लिए। अब खुला खुला पहनते है ना। पकड़ से रख करा, चल चल रख करा। इधर आ बेटा, नानी मॉडर्न हो चुकी हैं, अब वो नाइटी नहीं पहनती हैं, स्लीपिंग सूट पहनती हैं। जा स्लीपिंग सूट देख नानी के लिए, और तू दादी के लिए कुछ और देख। चलो बेटा मिठाई ले लेते हैं। मम्मी दादी को छोटे वाले रसगुल्ले पसंद है, लेकिन मम्मी नानी को तो गुजिया पसंद है। चलो ना 4 किलो गुजिया पैक कर दो भैया जल्दी से। इश्का वे छड़िया तू कख दा नी सानू, इश्का वे छड़िया तू कख दा नी सानू, तकदे जीनू ओ तकदा नी सानू, तकदे